नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के अशोक राजपथ पर बना बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर का 1 फीट हिस्सा 3 से 4 इंच तक धंस गया है। यह सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसे 422 करोड़ की लागत से बनाया गया था। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, उद्घाटन के 53वें दिन ही फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया है, बैठ गया है। और पटना में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश के बाद पुल का हिस्सा ये धंसा है। उसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई है कि क्या पुल निर्माण के मटेरियल में गड़बड़ी थी या क्वालिटी ठीक नहीं था। और जब ऐसा सवाल उठने लगा है तो अब तो जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है। और स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल्दबाजी में इस पुल का उद्घाटन कर दिया गया। डबल डेकर पुल बनाने से पहले पटना के अशोक राजपथ के इस इलाके में हैवी ट्रैफिक रहता था और इस समय जाम की समस्या रहती थी। उसी से निपटने के लिए पटना यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाने वाले छात्रों की सहूलियत, पीएमसीएच में जाने वाले मरीजों की सहूलियत को देखते हुए और पटना मार्केट में लोग आसानी से जा सकें, मार्केटिंग कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए इस पुल का निर्माण हुआ था। इस रोड की हालत ऐसी थी कि जो लोग इस रोड से अपने ऑफिस के लिए जाते थे उन्हें या तो घंटों इंतजार करना पड़ता था, ट्रैफिक जाम में फंस जाते थे लोग और फिर बहुत मुश्किल होती थी। तो अब डबल डेकर पुल बन गया तो उम्मीद की जा रही थी कि सब समस्या खत्म हो जाएगा। सर, तो अब तो पुल की रिपेयरिंग भी करवा दी गई है। बिल्कुल, जैसे ही खबर मीडिया में आई तो सरकार के कान खड़े हो गए। अब विभाग ने पुल को रिपेयर भी करवा दिया है। और आप जब अशोक राजपथ के लिए कारगिल चौक से इस डबल डेकर पुल पर चढ़कर ऊपर की तरफ पहुंचेंगे तो पुल का वो हिस्सा दिखेगा जो 3 से 4 इंच तक धंस गया है। मामला सुर्खियों में आने के बाद विभाग ने तत्काल संज्ञान लिया और इसकी रिपेयरिंग तो करवा दी है। लेकिन करीब 10 बाई 10 का एरिया आरसीसी से रिपेयर करने के बाद उस हिस्से पर आने जाने की मनाही कर दी गई है। बैरियर लगा दिया गया है। लोगों का आरोप है कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में तैयार करवाया है। जल्दबाजी में किए गए काम में गलतियां होती रहती हैं और फ्लाईओवर के निर्माण में भी चूक हुई है और ये कभी भी धंस सकता है, गिर सकता है, बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। सर, तो अभी तक पुल में दरार की क्या कारण है सामने आई है? देखिए, लोगों का तो कुछ और ही कहना है। लोग कह रहे हैं कि भाई पुल के चालू होने के 53 दिन में ही दरारें दिखने लगी हैं। इसका मतलब कि पुल के निर्माण में खराब मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। पुल कभी भी गिर सकता है। लोग सवाल भी कर रहे हैं कि किसी की जान चली जाए तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। बिहार में हर जगह यही हाल है। कई जगह पुल गिर चुके हैं। डबल डेकर प्रोजेक्ट के इंजीनियर का कहना है कि फ्लाईओवर के उस एरिया में बिटुमन यानी अलकतरा का काम चल रहा था तो मशीन में एलडीओ मतलब लाइट डीजल ऑयल आ गया था। उसका टैंक फट गया था। उसके अनुसार एलडीओ लाइट के नीचे गिरने से बिटुमन यानी अलकतरा नीचे चला गया था। इसे साफ किया गया था लेकिन लगातार बारिश की वजह से यह रिएक्ट कर गया है और मैस्टिक asphalt लेयर और बिटुमन के बीच बॉन्ड नहीं बन पाया है। इसकी वजह से हल्की दरारें दिखाई दे रही हैं। तो इंजीनियर तो कह रहे हैं कि चिंता की ज़रूरत नहीं है। निर्माण के दौरान थोड़ी चूक हुई है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई चूक नहीं हुई है, इसको निर्माण के गुणवत्ता का को नज़रअंदाज किया गया है और इस वजह से पुल धंसा है। तो सवाल उठ रहा है कि भाई इतने करोड़ का पुल बना और 60 दिन भी नहीं हुए धंसने लगा तो सवाल तो उठेगा। क्योंकि बिहार में अब तक तो कई पुल पुलिया बड़े बड़े ध्वस्त हो चुके हैं। अगवानी का 1700 करोड़ का पुल धंस गया, 3-3 बार टूट गया। तो बारिश तो अभी शुरू हुई है और शुरू होते ही अगर 60 दिन के अंदर पुल गिरने लगा या धंसने लगा तो सवाल उठेंगे कि भाई पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार है। सर, तो एलडीओ को पुल निर्माण में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या इसकी कंक्रीटी खराब थी? नहीं, इसकी क्वालिटी खराब नहीं थी लेकिन चूक हुई है। इंजीनियर तो बताया कि कैसे वो पानी की वजह से अंदर चला गया था और जल्दी उड़ता नहीं है ये।
रोड के निर्माण में हर जगह तो इसी का इस्तेमाल होता है। और बिटुमन के ऊपर मैस्टिक असफाल्ट लेयर बिछाए जाते हैं। इसके लिए बिटुमन को ऑन साइट 250 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। हालांकि इंजीनियर का कहना है कि इससे पुल को कोई नुकसान नहीं है। अभी जो कुछ हुआ है, जो दरारें दिख रही हैं, उसको रिपेयर कर दिया गया है। स्ट्रक्चर में कोई फॉल्ट नहीं है, सभी मानकों को देखकर इसे बनाया गया है। और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। पुल में बिटुमन के अपर लेयर पर जब ट्रैफिक का दबाव पड़ता है तो वह छूटने लगती है। डबल डेकर के सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर पर कोई खतरा नहीं है। तो मंत्री और इंजीनियर तो भरोसा दिला रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात तो है। अगर दरार आ गई पुल में 60 दिन के अंदर तो चिंता तो होगी, क्योंकि ये घनी आबादी में ये पुल है, जहाँ से हजारों लोग रोज गुजरते हैं। अगर ये ध्वस्त हो जाए, गिर जाए तो सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। इस फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद आप यू टर्न नहीं ले पाएंगी, सीधे आपको पुल पर चढ़े तो दूसरी छोर पर ही उतरना होगा। और डबल डेकर एलिवेटेड रोड का मतलब ही होता है कि एक ब्रिज पर 2 फ्लोर होता है और यह 2 फ्लाईओवर का कॉम्बिनेशन होता है, एक ऊपरी स्तर पर, दूसरा निचले स्तर पर। यह 2 लेन के साथ दोनों फ्लोर पर यातायात की अनुमति देता है। ट्रैफिक की भीड़ से बचने और वाहनों के सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे तैयार किया जाता है। तो ये डबल डेकर पुल बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक राजपथ के लिए लाइफ लाइन माना जाता है और इसके निर्माण से उम्मीद की जा रही थी कि अब गांधी मैदान से पटना सिटी जाने वालों के लिए मुश्किल नहीं होगी। पटना के गांधी मैदान से पीएमसीएच, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी जाने वालों को आसानी होगी, ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो लोग तो बहुत खुश थे, इसका इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन पहली बारिश में ही पुल धंसने लगा तो सवाल तो उठेंगे। तो अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का 60 दिन के अंदर इस तरीके से धंस जाना, इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।